आज हम मार्क डोगलस, सबको पता है मार्क डोगलस जी की, जिन्होंने ट्रेडिंग इन द जोन बुक लिखी हुई है, उनकी बुक में से हम कुछ कोट्स को लेने का प्रयास करेंगे। मैंने कुछ अभी कोट्स यहाँ पे डाले, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो ये कोट्स का हम लोग महत्व जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे आप इसको अपनी लाइफ में यूज कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अभी हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, मैंने पहला रूल लिखा हुआ है, ट्रेडिंग रूल नंबर 1, जिसमें प्री डिफाइन व्हाट अ लॉस इज एन एवरी पोटेंशियल ट्रेड, कि हर ट्रेड में आपका लॉस की लिमिट सेट करो यार। कि मैं आपको यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है, आपके लिए। लॉस पर ट्रेड मैं इतना लेने वाला हूँ, ठीक है, और कट डाउन योर लॉसेस, ठीक है। पहले क्या बोला है उन्होंने कि अपने लॉस को प्री डिफाइन करो कि इस ट्रेड में मैं इतना लॉस लेने वाला हूँ, ठीक है। फिर एग्जीक्यूट योर ट्रेड लॉस लूजिंग ट्रेड इमीडिएटली अपॉन द परसेप्शन दैट दे एक्सिड, कि आपने जिस लेवल पे बोला उस लेवल पे लॉस को कट डाउन कर दो, ठीक है। By predefining and cutting your loss shorts, you are making yourself available to learn and the best possible way to let your profit grow. तो ये सबसे अच्छा तरीका है, आप अपने लॉसेस को कंट्रोल करो। आपको ये पता होना चाहिए कि आज लॉस पर डे मेरा 10,000 है, क्या आप 10,000 रुपये 10 के देने के लिए तैयार हो? तभी जाके आप उतनी क्वांटिटी से ट्रेड करो यार, हेवी क्वांटिटी से कभी ट्रेड मत करो। अगर आप उतना लॉस नहीं ले सकते उस ट्रेड में, तो उस ट्रेड में आप जाओ ही मत, क्योंकि सारा गेम है प्रोबेबिलिटी का। आप 5 बार जीतोगे, 5 बार हारोगे, पर 5 बार जब भी हारते हो आप, तब आप बड़ा पैसा कमाते हो। चलो ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट कोड्स के ऊपर जाएंगे। मैं इसको थोड़ा साइड कर लेता हूँ, ठीक है। पहला कोड कितने लोगों को समझ में आ गया? समझ में आ गया, चलो ठीक है। नेक्स्ट कोट्स की तरफ जाते हैं, मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ। पहले कोट्स में क्या था, अपने लॉस की पर डे की लिमिट सेट करो और अपने लॉसेस को कट डाउन करो तुरंत, ठीक है, जिस लेवल पे वो आता है, ठीक है। द टिपिकल ट्रेडर डज नॉट प्री डिफाइन हिज रिस्क। अभी क्या बोला जा रहा है कि एक जो नया ट्रेडर होता है वो अपना रिस्क को समझता नहीं है, तो आइडेंटिफाई करो अपने रिस्क को, अपने कट हिज लॉसेस, और अपने लॉसेस को काट डालो। सिस्टमेटिकली टेक प्रॉफिट बिकॉज द टिपिकल ट्रेडर डज नॉट बिलीव इट नेसेसरी। आपका प्रॉफिट और लॉस, ठीक है, प्री डिफाइन होना चाहिए। थर्ड, आपके प्रॉफिट्स को रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से, रिस्क रिवॉर्ड REWARD, रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से डिफाइन करो, ठीक है, ठीक है। द ओनली रीजन वाई ही वुड बिलीव इट इज नॉट नेसेसरी इज दैट ही बिलीव ही ऑलरेडी नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन द नेक्स्ट, बेस्ड ऑन द परसीव इज द हैपनिंग इन एनी मोमेंट्स गिवन नाउ मोमेंट्स, ठीक है। आपको हमेशा ये नहीं लगना चाहिए कि मैं पूरा कुछ मार्केट के बारे में जानता हूँ। आप कुछ भी नहीं जानते हो, ट्रस्ट मी गाइस, आप कुछ भी नहीं जानते हो मार्केट्स के बारे में, ठीक है। मार्केट आपको ऐसे ऐसे शॉक्स देगा जिसकी कोई हद नहीं है। इसलिए जब आपका लॉसेस हो रहा है तो आप लॉसेस को काट डालो, उसको एवरेज मत करो, या फिर वहां पे ज्यादा क्वांटिटी मत ऐड कर दो, या फिर आप कुछ बैठे ही ना रहो, अपने लॉसेस को ले लो उसी टाइम पे, क्योंकि आपको सिर्फ 5 बार सही होना है और 5 बार गलत होना है। ये दिमाग में आपके डाल दो यार, घुसा दो आपके दिमाग में। पहले क्या करना है, अपने को लॉस की लिमिट डिसाइड करनी कि यार इस ट्रेड में मेरा इतना लॉस हो सकता है, इतना प्रॉफिट होने वाला है। दोनों में से एक चीज होने वाली है, इन दोनों में से पहले मैं ट्रेड से बाहर नहीं निकलूंगा, चाहे एक रात हो, एक दिन हो, या 10 दिन लगे मुझे, पर मैं उस ट्रेड से बाहर नहीं निकलूंगा, ठीक है। मैं स्टॉक्स ऑप्शन में ट्रेड नहीं करूंगा, मैं ऑप्शन इसमें भी नहीं ट्रेड करूंगा, इंट्राडे इंट्राडे। मैं सिर्फ निफ्टी पे ट्रेड करूंगा, एक चीज पे मास्टरी करूंगा, मैं निफ्टी पे ट्रेड करूंगा, बैंक निफ्टी पे ट्रेड करूंगा, बाकी किसी पे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मैं धीरे धीरे अपना बढ़ाते जाऊंगा, जब मैं कैपिटल बढ़ेगा मैं फ्यूचर स्टॉक्स में भी करने लग जाऊंगा। चलिए ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट कोर्स की तरफ जाते हैं। गुड मार्केट एनालिसिस कैन certainly contribute to and play a supporting role in one success, but it does not deserve the attention and importance most traders mistakenly attach to it, ठीक है। जो अच्छी एनालिसिस होती है वो आपका एक सक्सेस का फैक्टर है, ठीक है, सपोर्टिंग फैक्टर है। बट बहुत सारे लोग क्या करते हैं,
उसके ऊपर अटेंशन ही नहीं देते, उसको इम्पोर्टेंट ही नहीं देते। तो आपको बहुत अच्छी एनालिसिस करनी चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एनालिसिस के लिए मैं यहाँ पे सारे पॉइंट्स निकाल रहा हूँ, ठीक है। आपको डेली चार्ट रीडिंग आना चाहिए। रीडिंग कितना, डेली 500 चार्ट्स, ठीक है। ओनली 500 चार्ट्स आप डेली रीड करो, आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाएंगे मेरे ख्याल से, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, डेली आप, ओके, फोर्थ पॉइंट, 500, नहीं आप अपने ही इंडस्ट्रीज के चार्ट्स रीड करो, आप एनालिसिस करो, चार्ट एनालिसिस। जैसा मेरे को बैंकिंग, निफ्टी फिफ्टी के मैं पूरे स्टॉक्स को एनालिसिस करता हूँ निफ्टी फिफ्टी के, तो मैं उसी के अंदर जाऊंगा, मेरे को दूसरा किसी से इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। When I put on a trade, all I accept is that something will happen, ठीक है। जब जब भी मैं एक ट्रेड को पंच करता हूँ, तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ होगा, एक तो प्रॉफिट आएगा नहीं तो लॉस होगा, तो उससे पहले मत काटो यार। एक तो प्रॉफिट लो, क्योंकि आपको पता है हर बार की 50-50% की मेरी प्रोबेबिलिटी है, मैं अच्छा पैसा बनाने वाला। पर कभी भी यार छोटे पॉइंट्स में कभी भी मत निकलो। अगर आपने 10 रुपए का रिस्क लिया है, ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बैंक निफ्टी में आप ऑलमोस्ट 80 पॉइंट का रिस्क ले सकते हो और 160 पॉइंट कमा सकते हो, और निफ्टी में आप 40 पॉइंट्स का रिस्क ले सकते हो और उसके अगेंस्ट में आप 80 पॉइंट तो मिनिमम निकालना है। अगर बैंक निफ्टी में आप 80 पॉइंट नहीं निकाल रहे हो तो आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप तो सोच ही मत भाई, अगर आपको ट्रेड नहीं करना है तो मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ भाई। अगर आप निफ्टी में 80 पॉइंट्स नहीं निकालते हो इंडेक्स में, तो आप ट्रेड ही करना आप बंद कर दो यार, उससे अच्छा तो, ठीक है। ऐसा फिर आपको लॉसेस कम लेने पड़ेंगे, लॉसेस, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से चलो, रिस्क रिस्क रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से चलो, ठीक है। तो और बिग पॉइंट्स का गेम है यार, क्वांटिटी का गेम ही नहीं है। बड़े पॉइंट्स यहाँ पे कैप्चर करो, वरना तुम्हारा सारा चीज तो ब्रोकरेज में ही चले जाएगा, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, कभी भी मार्केट आपके फेवर में जा सकता है, कभी भी कुछ, ठीक है। मैं छठवा पॉइंट अनएक्स, ठीक है। अनएक्सपेक्टेशन ऑलवेज हैपन, कि आपने जो नहीं सोचा वो भी हो सकता है इस मार्केट में। आपने कॉल बाय किया, वो आपके टारगेट के पास ही आने वाला था, पर टारगेट को हिट ही नहीं किया, फिर उसके बाद स्टॉप लॉस दिया, फिर ऊपर गया। कुछ भी हो सकता है ये मार्केट में, आपको हर चीज के लिए प्रिपेयर रहना है। जिस टाइम पे आप प्रिपेयर रहते हो ना भाई, आप लॉसेस नहीं करते हो, ट्रस्ट मी गाइस, ठीक है। नाउ मैन एवर रीच टू एक्सीलेंस इन एनी आर्ट और प्रोफेशनल विदाउट हैविंग पासिंग थ्रू द स्लो एंड पेनफुल प्रोसेसेस ऑफ स्टडी एंड प्रिपरेशन, ठीक है। जो भी लोग लाइफ में इनके सक्सेसफुल होते हैं ना यार, उनका एक गुरु मंत्र देता हूँ मैं, ठीक है। क्या करते हैं वो लोग तो स्टडी करते हैं सबसे पहले, ठीक है। उसकी ऑब्जर्वेशन रहती है, ठीक है, स्टडी एंड ऑब्जर्वेशन रहती है, और ठीक है, वो बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करके आते हैं, ठीक है। फाइजेस, ठीक है, बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करके आते हैं। तो हमेशा याद रखना यार, ठीक है। कोई भी लाइफ में इंसान हो, किसी भी आर्ट या प्रोफेशनल में उसने यार बहुत ज्यादा एक्सेलेंस हासिल किया है ना, तो वो बहुत ज्यादा पेनफुल प्रोसेस से गया है, बहुत ज्यादा प्रिपरेशन किया, तब जाके वो वहां पर खड़ा है आज, जहाँ पे आप उसको देख रहे हो। तो आपको भी बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा, सालों सालों की मेहनत के बाद वहां पे आप अच्छे, जैसे घनश्याम सर की यार 11 साल की मेहनत के बाद आज वो दिन का 50-50 लाख रुपए कमाते हैं, एक एक 2-2 करोड़ रुपए कमाते हैं। तो वो ऐसे ही नहीं कमा रहे भाई, उन्होंने सालों सालों की मेहनत की है और बहुत झीझे। मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, वो 16 घंटे चार्ट ट्रेडिंग करते हैं। तो आपको भी अगर ऐसा ऑब्सेशन है, तब जाके आप बड़ा पैसा बना सकते हो, वरना कभी आप बड़ा पैसा नहीं बनाओगे, ट्रस्ट मी गाइस, ठीक है। उसके बाद का और एक पॉइंट है, व्हाट सेपरेटेड द कंसिस्टेंट ग्रेट एथलीट्स एंड परफॉर्मर्स फॉर एवरीवन एल्स इज दैट द डिस्टिंक्ट लैक ऑफ फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक। कि जो कंसिस्टेंटली जो ग्रेट एथलीट्स होते हैं ना,
ठीक है, उनको कभी डर नहीं रहता है मेकिंग मिस्टेक्स का। आप करो पर उन गलतियों से सीखो, ठीक है, लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, ठीक है। 8वां पॉइंट क्या है? लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, ठीक है। ठीक है, नॉट रिपीटिंग, मैंने क्या लिखा है वहां पे? लर्न फ्रॉम मिस्टेक एंड नॉट रिपीटिंग, ठीक है। उसके बाद के और कुछ कोड्स है, बहुत अच्छे अच्छे कोड्स है यार, ये अगर आपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चालू कर दिया तो आपको कोई नहीं रोक सकता। रियली विल द टिपिकल ट्रेडर say with his system beyond 2 or 3 losses in a row, and taking 2 or 3 losses in a row is a very common occurring for the most trading system, ठीक है। अगर आपको 2 से 3 बार लॉसेस हो रहे हैं ना, तो ये बहुत कॉमनली बात है। ऐसे सिस्टम्स आएंगे, आपको सिर्फ वहां पे रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से करना है। आपको क्वांटिटी साइज इंक्रीज कर सकते हो आप 2 से 3 बार लॉस होने के बाद, क्योंकि चौथी प्रोबेबिलिटी आपकी है प्रॉफिट्स होने की। तो आप देखो यार, आप प्रॉफिट के तरफ पे रुको, जब आपके प्रॉफिट्स हो रहे हैं अच्छे खासे, तब आप रुको यार, राइट करो। 2-3 घंटे बैठना पड़ेगा यार, इसी बात का पैसा मिलता है। ट्रेडिंग में क्या करता है आपका, ट्रेडिंग में मैं और एक चीज यहाँ पे लिख लेता हूँ, पेशेंस, ठीक है, प्लस होल्ड विनर, कट लूजर फास्ट, ठीक है। तो ये सारी चीजें काम करती है ट्रेडिंग में, ठीक है। कट लूजर फास्ट, और क्या रहता है बताओ यार? पेशेंस चाहिए आपको, अच्छे से होल्ड करने का, कितना भी टाइम लो, होल्ड करो अपने विनर्स को, कट करो अपने लॉसेस को फास्टली, ठीक है, ठीक है। और बिलीव करो यार, बिलीव, ठीक है। अपने सेटअप को बिलीव करो, पेशेंस करो, होल्ड करो अपने विनर को, कट लॉसेस को फास्ट करो, और बिलीव करो यार अपने आप को, ठीक है। Putting on a winning trade or even a series of winning trade require absolutely no skill, ठीक है। क्या बोल रहे हैं आप, देखो, हाँ, पुटिंग ऑन अ विनिंग ट्रेड और इवन अ सीरीज ऑफ विनिंग ट्रेड रिक्वायर्ड एब्सोल्युटली नो स्किल। मतलब हर ट्रेड में सीरीज ऑफ, मतलब कंटिन्यूसली प्रॉफिट्स होने में कुछ भी स्किल्स नहीं है। ऑन द अदर हैंड, क्रिएटिंग कंसिस्टेंट रिजल्ट एंड बीइंग एबल टू कीप व्हाट वी आर क्रिएटिंग डज रिक्वायर्ड स्किल। मेकिंग मनी कंसिस्टेंटली इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ एक्वायरिंग द मास्टरिंग मेंटल स्किल। तो ये सब क्या है, मेंटल गेम का है। क्या है? ट्रेडिंग क्या है, मेंटल गेम्स है। यहाँ पे साइकोलॉजी मैटर करती है कि आप कितने पॉइंट्स में बाहर निकाल रहे हो, क्या आप बिग पॉइंट्स कैप्चर कर रहे हो, क्या आप होल्ड कर रहे हो विनिंग ट्रेड को, विनिंग विनिंग ट्रेड को, ठीक है। क्या आप रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से जा रहे हो, रिस्क रिवॉर्ड प्रोबेबिलिटी को जानते हो। तो ये सारी चीजें यहाँ पे काम करने वाली है, ठीक है। तो इसके बाद और बहुत सारे ये है। द हार्ड कोड रियलिटी इज ट्रेडिंग एवरी ट्रेड इज हैज अ अनसर्टेन आउटकम, ठीक है। मैंने यहाँ पे पहले ही लिख दिया है, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड हैपन्स, ये देखो, ये वाला सबसे बेस्ट लगता है मुझे। व्हाई डू कैसीनो मेक कंसिस्टेंट मनी ऑन द इवेंट एट द रैंडम आउटकम? बिकॉज दे नो दैट ओवर अ सीरीज ऑफ इवेंट्स द odds आर इन देयर फेवर। They also know that to realize
the benefit of the favorable odds they have the participate in every event. ठीक है। अब कसिनो हर दिन क्यों पैसा कमाते हैं आपको पता है? क्योंकि उनको उनके पास ऑड्स रहते हैं, ऑड्स इन आवर फेवर। एक एज होना चाहिए आपके पास, ठीक है, आपके पास एक एज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जिससे आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिट्स कर सकते हो। वो होता है आपके होल्डिंग पावर, होती है मेंटल कैपेसिटी, होती है आपके पास बहुत सारे सिस्टम्स और ट्रेड्स हैं, लोग हैं आपके साथ जो आपके साथ बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, आप जूम पे ये कर रहे हो, आपको बहुत सारी चीजों का नॉलेज है, ठीक है। ट्रेडिंग सिर्फ ये नहीं होता है चार्ट्स को देखना, आपकी साइकोलॉजी, मेंटल स्ट्रेंथ को, जब आप यार प्रॉफिट्स के लिए रुक रहे हो, आपको रिस्क रिवॉर्ड पता है, आपको प्रोबेबिलिटी गेम पता है, एक बार प्रोबेबिलिटी गेम पे भरोसा करके देखो यार, ट्रस्ट मी भाई, तुम इतना पैसा छापोगे जीवन में कभी आपने नहीं देखा होगा, पर कंसिस्टेंटली करते रहो ये सब। ऑप्शन सेलिंग ही करो, अगर कुछ नहीं आता है तो तुम्हें यार हेजिंग करो, ठीक है, जिसमें लिमिटेड रिस्क है, ठीक है। Ask if you can distinguish trading down to the simplest form. I would say the pattern recognition number game. We can use market analysis to identify pattern, define the risks, and determine when to trade for. The trade either works or it does not. ठीक है, आपको पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना है अपने स्ट्रेटेजी के, ठीक है, आपके पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना है, अपना रिस्क को डिफाइन करना है कि मैं इतना रिस्क लेने के लिए तैयार हूं, तब जाके मैं एंट्री करूंगा, कि इतना प्रॉफिट्स होगा तो मैं एग्जिट कर दूंगा, ठीक है। ये ट्रेड चलेगा नहीं तो नहीं चलेगा, बहुत इजी है यार। रिमेंबर द बेस्ट ट्रेडर थिंक्स इन अ नंबर ऑफ यूनिक वेज, they acquire a mental structure that allow to the trade without fears, at the same time keep them become the restless committing fear based error। तो आपको डर डर के ट्रेड नहीं करना है, आपको बिना डरे ट्रेड करना है, कि प्रॉफिट होगा तो और बड़ा होगा, नहीं तो लॉस छोटा लेके अपन निकल जाएंगे, प्रॉफिट होगा तो बड़ा होगा, नहीं तो लॉस छोटा होके। When you really believe that trading is simply a probability game, concept like right or wrong or win or lose no longer have to same significance। अगर आपको पता है यार ये प्रोबेबिलिटी का गेम है, अगर मैं 5 बार भी गलत हो रहा हूँ तब भी मैं बहुत बड़ा पैसा बना रहा हूँ, तो यार इसको अच्छे से खेलो यार, ठीक है। आप दुखी मत हो जब आपको लॉस हो रहे हैं, और प्रॉफिट हो रहा है तब आप उछलो मत, बिल्कुल भी मत उछलो। इफ यू कैन लर्न क्रिएट अ स्टेट ऑफ माइंड इट नॉट अफेक्टेड बाय मार्केट बिहेवियर द स्ट्रगल। अगर आपने यार ऐसा मेंटल स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया जहाँ पे आपको प्रॉफिट और लॉस दोनों से भी फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, मार्केट का क्या बिहेवियर है उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आप प्रोबेबिलिटी पे खेल रहे हो, आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी मेरे फेवर में है, तब जाके आप बहुत अच्छा पैसा कमाओगे। कभी भी आपको अग्रेसिव रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप महीने का नहीं भी तो 10 15 20 20% का रिटर्न निकाल सकते हो, ठीक है। 5 फंडामेंटल ट्रूथ, ठीक है, कुछ भी हो सकता है मार्केट में, यू डोंट नीड टू नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट ऑर्डर टू मेक मनी, ठीक है। देयर इज अ रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन विन एंड लॉसेस फॉर एनी गिवन सेट ऑफ वेरिएबल दैट डिफाइन एन एज, ठीक है। अगर आपको आपने 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रखा है, 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रखा है, अगर आपने 3 भी प्रॉफिट किया है ना, तो 7 लॉसेस तो ऐसे ही रिकवर हो जाएंगे यार, ठीक है। एंड एज इज नथिंग मोर देन द इंडिकेशन ऑफ द हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ वन थिंग हैपनिंग ओवर अनदर। एज क्या है भाई? एज क्या है कि मेरी हायर प्रोबेबिलिटी है, किस पे? मेरे को छोटे छोटे पॉइंट्स में नहीं निकलना है। मार्केट में लोग गलती इसलिए करते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स में निकल के और टैक्सेस ब्रोकरेज उकरेज लॉसेस में चले जाता है। तो मेरा एज क्या है? मैं यार ज्यादा बड़े पॉइंट्स के तक होल्ड करता हूँ, मैं एक एक दो दो घंटा पूरे दिन भर होल्ड कर सकता हूँ। मेरी प्रोबेबिलिटी कहाँ पे है, ठीक है, कि मैं जब भी जीतता हूँ तो बड़ा गेम बड़ा पैसा मिलता है, जब हारता हूँ मैं छोटा पैसे खोने के लिए था। एवरी मोमेंट इन द मार्केट इज यूनिक, हर मोमेंट मार्केट के लिए नया होता है, ठीक है। इफ यू गोल टू ट्रेड लाइक अ प्रोफेशनल एंड अ कंसिस्टेंट विनर देन यू मस्ट स्टार्ट द प्रीमाइज द सॉल्यूशन इन ओवर माइंड, ठीक है। अपने दिमाग में सॉल्यूशन रखो कि इतना प्रॉफिट लेने वाला हूँ, इतना लॉस लेने वाला। व्हेन यू अचीव कंप्लीट एक्सपेक्टेशन acceptance about the uncertainty, each age has the uniqueness of the each moment, your frustration will trading will end। अगर आपको पता है कि मैं इसमें इतना लॉस लेने वाला हूँ, ये होने वाला है, क्रैश हो जाए कुछ हो जाए, मैं इतना लॉस लेके उठूंगा, तो आप तो यार ट्रेडिंग में बहुत अच्छा कुछ कर सकते हो, अपने लाइफ में भी कर लोगे यार, ठीक है। व्हेन यू जीनियसली एक्सेप्टेड द रिस्क यू विल बी पीस विद एनी आउटकम। अगर आपने अपना रिस्क एक्सेप्ट कर, सारा गेम क्या है, रिस्क एक्सेप्ट करो,
डिसिप्लिन में रहो, पेशेंस रहो, होल्ड करो अपने विनिंग ट्रेड को। प्रोबेबिलिटी का गेम है, जब आप 5 बार गलत हो रहे हो तो 5 बार सही होने पे आप बड़ा पैसा कमा रहे हो, और हर बार वैसे ही आप कर रहे हो। और यार लॉसेस से कभी घबराओ मत कि इतना लॉसेस हुआ उतना, लॉसेस को लेना आप सीख लो, ठीक है। यू विल बी एट द पीस विद एनी आउटकम, आप किसी भी आउटकम के साथ पीस कर सकते हो। चलो गाइस, आज के लिए इतना ही। तो और कैसा लगा ये वीडियो प्लीज मुझे कमेंट करिए, बताइए। और आपको और कैसे कैसे नए वीडियोस चाहिए उसके बारे में बताइए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं, और नेक्स्ट वीडियो भी बहुत जल्दी आने वाला है। तो बहुत अच्छा लगा, मैं कुछ आपको ये बता देता हूँ। वो कहाँ पे गए अपने नोट्स, कहाँ पे गए? नोट्स नोट्स नोट्स, ये नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। कहाँ पे गए रे? हाँ, ये जो है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। लॉसेस करो, आपका लॉस ये करो, कट डाउन और लॉस करो, प्रॉफिट का रिस्क रिवॉर्ड रखो। चार्ट एनालिसिस में निफ्टी फिफ्टी के स्टॉक्स करता हूँ। निफ्टी में आप 80 पॉइंट्स मिनिमम लो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से, क्योंकि बिग पॉइंट्स का गेम है यार। यहाँ पे पॉइंट्स का क्या है, बिग पॉइंट्स का गेम है, क्वांटिटी का गेम नहीं है। अगर आप 60,000 का लॉस लेने के लिए तैयार हो, तो यार आप 1,20,000 रुपए, 1,80,000 रुपए कमाओ, क्योंकि आपने रिस्क के अगेंस्ट में प्रॉफिट मिलता है। यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड हमेशा हो सकता है, अनसर्टन आउटकम है। आपको स्टडी करना है, यहाँ पे सैक्रिफाइसेस करने हैं, अपने गलतियों से सीखना है, उसको रिपीट नहीं करना है। आपके पास पेशेंस होना चाहिए, होल्डिंग टाइम होना चाहिए। आप अपने विनर्स को होल्ड कर सकते हो, अपने प्रॉफिट्स को होल्ड कर सकते हो, अपने लॉसेस को फास्टली कट कर। आपके पास बिलीव है अपनी स्ट्रेटेजी का, ये मुझे 1:3 देंगी। आपका मेंटल स्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग हो चुका है कि आप बड़े पॉइंट्स कैप्चर कर रहे हो, आप अपने होल्ड को विनिंग कर रहे हो। आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत जबरदस्त है, आपको रिस्क रिवॉर्ड प्रोबेबिलिटी पता है। ऑड इन आवर फेवर एज होना चाहिए। अगर आप, मेरे पास एक एज है, मुझे पता है मैं 10 में से सिर्फ 5 बार सही होने वाला हूँ, मैं 5 बार बड़ा पैसा कमा रहा हूँ। पर 5 बार बहुत बड़ा पैसा दे रहा है मार्केट, और 5 बार मेरे से ले रहा है, ठीक है। 1 रुपए ले रहा है और मेरे को 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए दे रहा है। तो वही मेरा गेम होगा। चलिए मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में।